चंद्रशेखर 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 पाहि माम चंद्रशेखर 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 पाहि माम चंद्रशेखर 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 रक्ष माम चंद्रशेखर 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 रक्ष माम। गिरिजानाथ 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 पाहि माम गिरिजानाथ गिरिजानाथ बोलिए पाहि माम गिरिजानाथ 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 रक्ष माम गिरिजानाथ 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 रक्ष माम। गंगाधर 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 पाहि माम गंगाधर 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 पाहि माम। महादेव 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 रक्ष माम महादेव 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 रक्ष माम। नीलकंठ 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 पाहि माम नीलकंठ 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 पाहि माम। वृषभध्वज 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 रक्ष माम वृषभध्वज वृषभध्वज रक्ष माम। पंचवक्त्र 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 पाहि माम पंचवक्त्र 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 पाहि माम। विश्वनाथ 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 रक्ष माम विश्वनाथ 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 रक्ष माम। मृत्युंजय 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 पाहि माम मृत्युंजय 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 पाहि माम। मृत्युंजय 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 पाहि माम मृत्युंजय 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 पाहि माम। दीनबंधु 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 रक्ष माम दीनबंधु 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 रक्ष माम। दीनबंधु 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 रक्ष माम दीनबंधु 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 रक्ष माम। शंकर भगवान की जय। एक दो बात कह करके विश्राम कर दे, समय तो हो गया है। तो ये जो मैंने आपको जो थोड़ी सी पूजा की विधि बताई, इसमें जरा सा आप थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए। क्या है, प्रयागराज में ऋषियों के सत्संग में 88,000 ऋषि 88,000 ऋषि saints came into Prayagraj. Prayagraj, Allahabad. Allahabad is the city, and 3 rivers are there: Ganga, Yamuna, and Saraswati. तो वहां पर सत्संग हुआ, और सत्संग में वहां पर क्या हुआ, हम लोग कहते हैं सत्संग में जो आता है पापात्मा, आते आते बन जाता धर्मात्मा। सत्संग में जो आता है धर्मात्मा, आते आते बन जाता महात्मा। और सत्संग में जो आता है महात्मा, आते आते बन जाता परमात्मा। सत्संग में पापी आते हैं तो धर्मात्मा बनते हैं, धर्मात्मा आते हैं तो महात्मा बनते हैं, और महात्मा आते हैं तो परमात्मा बनते हैं। ये ऐसी एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है। तो वहां पर एक देवराज नाम के कोई व्यक्ति थे, और वो देवराज जो थे वो कोई अच्छे आदमी नहीं थे, लेकिन उनको कथा सुनने से, शिव जी की चर्चा सुनने से, और उनकी दुर्गति जो होनी थी वो नहीं हुई। कहते हैं किरातों का एक नगर था, और वहां एक धनहीन ब्राह्मण रहते थे। स्नान करने को तालाब पर गए, और वहां तालाब पर किसी एक वेश्या को देखा, और देख करके उनका मन कुछ खराब हो गया। उससे जान पहचान कर ली, अपनी पत्नी को छोड़ दिया, माता पिता को छोड़ दिया, उसी के साथ रहने लगे। और उसके साथ रहने लगे तो ऐसा खान पान भी खराब हो गया, मदिरा मांसा भी खाने पीने लग गए। एक बार इतने पाप किए, झूठ बोलना, चोरी करना, सब कुछ करने लग गए।
अच्छे खासे अच्छे व्यक्ति थे, ब्राह्मण भी थे, लेकिन उनका दुराचार, उनका पाप ऐसा बढ़ गया। लेकिन अंतिम समय में भगवान की कुछ कृपा हुई, उनको बुखार आया। तो बुखार आया तो इलाहाबाद में अचानक एक मंदिर में घुस गए। जब तक मंदिर में घुसे तब तक तो चलते फिरते थे, लेकिन मंदिर में वहां कथा हो रही थी। और कभी कभी ऐसा होता है, हम लोग भी कभी इंडिया जाते हैं तो वहां 7 दिन तक कथा होती है। और पहले तो मैं कथा किया करता था 4 घंटा सवेरे 4 घंटा शाम, 8 घंटा रोज कथा करना, ऐसी कथा होती। शिव पुराण की कथा हमने की है और 11 दिन हमने शिव पुराण के सप्ताह किए। 11 दिन की कथा, 11 दिन कई बार हमने की ऐसी कथाएं। रामेश्वरम में जाके हमने कथा करी शिव पुराण की वहां, और 7 दिन तो बहुत जगह की हमने कथा। तो ऐसी कथा होती थी और वहां कथा होती थी तो मंदिर में कई लोग, बड़े बड़े मंदिरों में कई लोग वहीं पर महात्मा लोग आते थे। ऐसे हिंदुस्तान में ऐसा होता है, कथा वहीं पर चटाई लगा लेते हैं, मैट बिछाकर वहीं सो जाते हैं। तो वो जो बुखार हुआ उसको, व्यक्ति को कथा में आया तो फिर वो चलने फिरने के लायक नहीं रहा, उसको जा नहीं सका। आखिर 7 दिन तक वहीं कथा सुनता रहा। उसको कि तुम जाओ, बोले मैं जा नहीं सकता, बुखार बहुत तेज था। कोई आवे, डॉक्टर आवे वहीं दवाई दे जाए, उसको कोई बेचारा चल नहीं सकता था। तो इसलिए उसको भगवान की कृपा हुई कि अंतिम समय में उसके प्राण निकल गए। जिस दिन शिव पुराण की समाप्ति हुई उसके प्राण निकल गए। आखिर अब ये हुआ कि शिव जी के गण आ गए, क्योंकि शिव पुराण सुन के उसके प्राण निकले थे, कथा सुन के शिव जी की। और उधर से यमराज के दूत भी आ गए, दोनों का झगड़ा हुआ आपस में। आखिर शिव जी के गण, उनको रुद्राक्ष और भस्म लगाए हुए यमराज के दूत आए। यमराज को शिव जी के गणों ने मार पीट के भगा दिया। बोले इसने भगवान की कथा सुनी है, इसने शिव जी की पूजा देखी है। अब देखो, उसने जो शिव जी की पूजा देखी थी उसने माने कोई जान के नहीं देखी, वो बुखार के कारण देखनी पड़ी। तो कभी कभी भगवान की जब कृपा होती है तो हम भगवान के कई बार कई दोस्त के साथ आ जाते हैं, ऐसे ही उनको मन नहीं है कथा में जाने का, कोई उनको ले आता है खींच कर, तो ये भगवान की कृपा होती है। ऐसे कृपा करने से, भगवान की कृपा से उसको भी उद्धार हो गया, ऐसे हम लोग कहते हैं। और भी कहते हैं, एक ब्राह्मण था, उसने भी इस तरह का पाप किया, अपराध किया, अपनी पत्नी को छोड़कर। आखिर जब पत्नी को छोड़कर किसी वेश्या के साथ चला गया तो उसकी पत्नी भी कुछ पर पुरुष के साथ ऐसे खराब काम करने लगे। ऐसी कथा है, बिंदु है उसका नाम था, शिव पुराण के महात्म्य में ऐसी कथा है। आखिर उसके बाद में एक दिन वो आया, उसने आकर उसको देखा कि वो किसी अन्य पुरुष के साथ रहती है। उसने उसको कहा कि तुम ऐसा क्यों करती हो, उसको मारा पीटा। उसने कहा तुम क्यों करते हो, दोनों में लड़ाई झगड़ा हुआ। उसने कहा कि कोई बात नहीं, तुम जो भी करो और तुम मुझे पैसा ला कर दे दिया करो, ऐसा करके। लेकिन एक दिन बाद में वो धीरे से बेचारा वो भी मर गया, बहुत बुरा अपराधी, दुनिया भर के पाप करके मर गया। लेकिन एक दिन जब ये पति मर गया तो पति के मरने के बाद ये थोड़ी सी एक दिन कहीं भगवान की कृपा से सत्संग में चली गई, वहां इसने कथा सुनी। तो कथा सुनने में उसने कहा जो व्यक्ति पाप करते हैं उनको बहुत बुरा फल मिलता है, वो कथा सुनाने लगे। तो बड़ी दुखी हो गई, महाराज मैंने भी कैसे पाप किए हैं, मैं क्या करूं। उसने कहा कोई बात नहीं देवी, तुम ऐसा करो, तुम कथा सुनो। कथा सुनी, सुनने के बाद में जब वो मरी तो मरने के बाद में वो कैलाश भगवान के धाम में गई। वहां पार्वती ने उसको अपनी सखी बना लिया। पार्वती ने एक दिन उससे पूछा कि तुम बड़ी दुखी हो, क्या कारण है। बोली मैं तो आपके पास कथा सुन के आ गई, लेकिन मेरे पति ने बड़े पाप किए थे। मेरा पति उसके साथ, अग्नि के साथ, मेरी उसके साथ में शादी हुई थी, वो पता नहीं कहाँ चला गया, कौन सी योनि में गया। मैं तो आपके साथ आ गई, मेरा तो शिव पुराण की कथा सुनने से मेरा तो उद्धार हो गया, मेरे पति का क्या होगा। माता जी ने कहा मैं अभी ध्यान करती हूँ। माता जी ने ध्यान लगाया, बोली वो विंध्याचल में और पिशाच बन गया है, भूत की प्रेत की योनि में चला गया है। बोले फिर क्या करें। माता जी ने कहा तू मेरी सखी है, मैं उसका प्रबंध करती हूँ। तो नारद जी को बुलाया, नारद जी को कहा कैसा करो, तुम्बुरु नाम के एक आचार्य हैं,
वो कथा बढ़िया सुनाते हैं, संगीत से सुनाते हैं। तो उनको तुम्बुरु आचार्य को बुलाया और तुम्बुरु आचार्य संगीत के साथ कथा करने के लिए विंध्याचल में गए और वहां 7 दिन तक कथा सुनाई। और वहां फिर वो जो उसके पति देव थे वो सामने प्रकट हुए और वो शंकर भगवान के गण उनको लेने के लिए आए और वो भी, उनका भी उद्धार हो गया। माने शिव पुराण की कथा शिवरात्रि के उपलक्ष्य में कोई सुने, थोड़ी सी भी सुने, उसकी बड़ी महिमा होती है। और इसमें एक कथा आपको हम कहकर के विश्राम दे दें कि क्या एक ब्राह्मण का बालक था, लेकिन उस ब्राह्मण उसके पिताजी तो बहुत अच्छे विद्वान थे, लेकिन वो बुरी संगति से चोर बन गया। तो शिवरात्रि के दिन उसको चोरी करता था। आज शिवरात्रि का दिन आया, उसने सोचा कि मैं चोरी करने जाऊं, लेकिन भगवान की ऐसी कृपा हुई, उसके पिताजी ब्राह्मण थे, दादाजी ब्राह्मण थे, तो भगवान सब पूजा किया करते थे शिव जी की। उसको चोरी करने को कोई घर मिला नहीं, तो फिर सबके घर बंद थे, ताले लगे हुए थे, कहीं भी जाए तो चोरी, ताले टूटे नहीं, मुश्किल से बड़े मुश्किल हो गया चोरी करने से। शाम हो गई, शाम तक चोरी नहीं किया तो कुछ खाने पीने को भी नहीं मिला। कहीं चोरी करने जाता था तो वहां कुछ खा पी लेता था, किसी के घर में घुस गया, चोरी भी किया, खा भी लिया। आज कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि शिवरात्रि थी तो भगवान ने उसको व्रत समझ लिया, तो कुछ खाया नहीं इसने। रात को मंदिर में पहुंच गया, देखा कि यहाँ चोरी करूं, वहां पूजा हो रही थी, पंडित जी पूजा करा रहे थे। पूजा में मीठा होता है, फल होता है, कुछ रुपया पैसा भी होता है। इसने कहा, हे प्रभु, इन पंडितों को, पूजा करने वालों को नींद आ जाए तो मैं चोरी कर लूं थोड़ा सा। ऐसे भगवान से प्रार्थना की तो थोड़ी देर के लिए पूजा, जब ज्यादा लंबी पूजा होती तो कभी कभी थोड़ा नींद का झोंका आ जाता है। शिव जी की पूजा रात भर पूजा होती है, 4 पहर की पूजा होती है। थोड़ी नींद आई, ये दौड़ के गया चोरी करने को, तो वहां लाइट तो थी नहीं, दीपक जलता था मंदिर में। रामेश्वरम में आज भी दीपक जलता है, घी का दीपक। मैं दर्शन करने गया, वहां लाइट नहीं है मंदिर में, इतना बड़ा दुनिया में नाम है रामेश्वर शिवलिंग, वहां पर लाइट नहीं। तो लाइट लगाने वाला जाएगा, पता नहीं वो कैसा होगा, इसलिए वहां तो पंडित ही जाता है, कोई जाता नहीं मंदिर में भीतर। मंदिर में कोई जाता नहीं, जा नहीं सकता, केवल जितने पंडित आज तक हुए वही पंडित ही जाते हैं। एक ही पंडित जाता है, वही पूजा करता है, भोग लगाता है, बाकी सब बाहर से दर्शन करते हैं। और इतना बड़ा मंदिर है, जो राम जी ने स्थापित किया था, उसकी बात करें, रामेश्वर शिवलिंग। तो हमने वहां शिव पुराण की कथा सुनाई, तो वही कहते हैं कि उन्होंने जैसे ही अंदर गए और उसने दीपक बुझते हुए देखा कि चोरी कैसे करूं, फल कैसे उठाऊं, मिठाई कैसे उठाऊं। तो उसने क्या किया, बड़ी उसकी समझ में आई, चोरी करने के लिए अपने कपड़े को फाड़ा, उसकी बत्ती बनाई, क्योंकि बत्ती नहीं थी, और घी में डुबोकर उसको दीपक को जलाया। और दीपक को यहाँ रखा था तो यहाँ से उठाकर इधर रख दिया। अब जैसे यहाँ रखा है, इसके ऊपर भगवान के शिवलिंग के ऊपर दीपक की छाया पड़ रही थी, इधर रख दिया, छाया इधर पड़ने लगी। तो उससे शंकर भगवान प्रसन्न हो गए। शंकर भगवान की, भगवान ने कहा वरदान मांगो। उसने कहा प्रभु मैंने तो कुछ किया नहीं, मैं वरदान कैसे मांगू। क्या नहीं वरदान मांगो। बोले महाराज मैं चोर हूँ। बोले तूने आज शिवरात्रि के दिन मैंने मेरा व्रत किया है। बोले मुझे मौका नहीं मिला खाने का। और बोले तुमने मेरी पूजा देखी है। बोले मैं चोरी करने के लिए आया था, इसलिए मजबूरी में पूजा देख रहा था। तो बोले तूने मेरा दीपक इधर से उठाकर इधर रख दिया, मेरे शिवलिंग पर छाया पड़ रही थी, वो तूने बचा दी। बोले वो तो मैंने पैसा देखने के लिए किया था। भगवान ने कहा नहीं नहीं, भगवान ने सब पॉजिटिव मान लिया। देखो कभी पूजा नहीं करो तो भगवान पूजा मान लेते हैं। ये देखो भगवान की कृपा है। तो भगवान की कृपा के बिना भगवान की पूजा भी नहीं होती। उसके बाद में कहता महाराज, भगवान ने कहा कुछ मांग ले। कहता मुझे शर्म आती है, कैसे मांगू जब कुछ किया ही नहीं। तो बोले तो तूने तो ये और बहुत बड़ा काम कर दिया, पूजा करके भी कुछ मांगता नहीं है, तो मैं और भी कुछ खुश हो जाता हूँ। भगवान ने कहा तुझे जीवन में सारी सुविधाएं मिलेंगी और तू राजा बनेगा अगले जन्म में, चक्रवर्ती राजा बनेगा। अरिंदम नाम का राजा बना और राजा बनकर उसको याद आई पूर्व जन्म की कि मैं राजा में जब था और चोर था, मेरा नाम था गुणनिधि।
और चोर बनकर मैंने एक दिन शिवरात्रि के दिन भगवान को झूठ मूठ को ऐसे दीपक जला दिया था पूजा के लिए, चोरी करने के लिए, तो भगवान ने मुझे राजा बना दिया। तो अब मैं क्या करूं? अब उसने नियम बनाया, सारे टेलीविजन, सारे रेडियो, सब जगह प्रचार कर दिया, सब राम मंदिर में जाओ, शिवरात्रि की कथा सुनो। सब राजा कर सकता है? अगर गवर्नमेंट कह दे कि सब मंदिर में जाओ तो कौन नहीं जाएगा? और जो नहीं जाएगा उसको दंड मिलेगा। जब सब लोग मंदिर में गए तो भगवान बड़े प्रसन्न हुए, और फिर वो ऐसा करने से अगले जन्म में कौन बना? कुबेर बन गया। कुबेर कौन है? देवताओं के खजान कैशियर। ऐसे भगवान शंकर की बड़ी कृपा है। तो ऐसे भोले बाबा का जो मैंने थोड़ा सा चरित्र सुनाया, भगवान का स्मरण करते हुए आज के कथा प्रसंग को हम